मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था क्लास शुरू हो उससे पहले रिवीजन किया जाता है। तो क्या आप रिवीजन करके आए कल की क्लास का? अगर नहीं किया हो तो चलिए आइए 2 मिनट में क्विक बूस्टर ले लेते हैं। तो देखिए, अरमान डुप्लेंटिस किस देश से संबंधित है जिन्हें 2025 वर्ल्ड मेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये संबंधित है स्वीडन देश से। हाल ही में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? विराट कोहली ने। भारत किस देश से हेरन MK2 UAV खरीद रहा है? इजराइल से खरीद रहा है। किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक सिविक सेवा शुरू की है? तो चीन ने शुरू की है। दिसंबर 2025 में CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया विवेक चतुर्वेदी को। 2025 का डॉक्टर पॉलोस मार ग्रेगोरियस अवार्ड किसने जीता है? टेसी थॉमस ने जीता है। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में ये बना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने भारत के पहले निजी क्षेत्र नेविगेशन हब एकेन का उद्घाटन कहाँ किया? तिरुवनंतपुरम में किया है। PNB की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किस महिला क्रिकेटर को बनाया गया? तो स्मृति मंदाना नहीं, यहाँ पर आप डाल लीजिए हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है, स्मृति मंदाना नहीं, हरमनप्रीत कौर है, ये याद रखिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नया नाम रखा गया है सेवा तीर्थ। तो ये कल के टॉप 11 क्वेश्चन थे। अब हम चलते हैं अपनी आज के क्लास की Edushila, way for selection. तो प्रणिपात मेरे प्यारे साथियों, माय नेम इज AK यानी आशुतोष कुनियाल, और आज हम लेके आए आपके लिए 5 दिसंबर के टॉप 11 करंट क्वेश्चन जो कि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते अपने सगुन सीरीज में, जिसमें तैयारी हम जीत की करेंगे। इसी के साथ आप तो समझे गए होंगे पहला शुरू क्वेश्चन करने से पहले क्या बोलना पड़ेगा। तो चलिए बोलते हैं साथ में, नमः पार्वती फतेह, हर हर महादेव। इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन का श्री गणेश करते हैं। तो पूछा गया विश्व दूर संचार विकास सम्मेलन WTDC 2025 का आयोजन कहां हुआ है? वेयर वॉज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस WTDC 2025 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये किया गया है बाकू के अजरबैजान में, ठीक, मतलब अजरबैजान के बाकू में। इसके साथ ही आप आगे देख लीजिए, WTC 2025 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। यह सम्मेलन ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये बात आप याद रखिएगा, ज्यादा किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? वैश्विक डिजिटल विकास और दूर संचार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। समझ है आप, किसको मजबूत करने के लिए ये किया जाता है। चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के, भारत के साथ कौन सा देश है जिसके बीच ये एक्वेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया? तो ये किया गया है अपने मालदीव के साथ। मालदीव ये इसका सही ऑप्शन है। अब आप देख लीजिए मंगोलिया की राजधानियां देख लेते हैं। मंगोलिया की जो राजधानी है वो है उलान बतार, ठीक, जिसको हम लोग उलन बटोर भी बोलते हैं। श्रीलंका की कौन सी राजधानी? श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक है जय वर्धने पुरा कोट्टे, ठीक, और दूसरी है कोलंबो, ठीक। म्यांमार की कौन सी राजधानी है? म्यांमार की राजधानी है नेपिडा, ठीक। आप राजधानियां याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में 1 या 2 राजधानियां पूछी जाती है। मालदीव की हो गई है माले, ठीक। तो आप ये समझ गए इसकी राजधानियां। अब देख लीजिए, जो एक्वेरिन है भारत और मालदीव के बीच होता है, और भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है आप ये देख लीजिए। तो इनके बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक। ये किनके बीच होता है? ये होता है अपने भारत और मंगोलिया के बीच में। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा होता है? तो ये होता है मित्र शक्ति, ठीक। आप नोट कर लीजिए, मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और फिर भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा होता है? तो ये होता है आपका इम्बैक्स,
इम्बेस एक्सरसाइज जो है वो भारत और म्यांमार के बीच में होती है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं आगे। एक्वेरियम भारत और मालदीव के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास से आपको बता चुके। वर्ष 2025 में इसका 14वां कौन सा संस्करण था? 14वें नंबर का। ठीक, उद्देश्य क्या है? दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक सहयोग और इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक्वेरियन शब्द का द्विवेही भाषा में क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या अर्थ होता है? तो एक्वेरियन शब्द का द्विवेही भाषा में जो इसका अर्थ होता है वो होता है मित्रता, यानी कि फ्रेंडशिप। इसी के साथ आगे चलते हैं। फ्रेंडशिप 3। तो एक्वेरियन द्विवेही यानी कि मालदीव की भाषा में इसे मित्रता को दर्शाया गया। यह नाम भारत और मालदीव के मैत्रीपूर्ण सैन्य संबंधों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। हाल ही में भारत में आयोजित 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के पहले पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति का दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया? तो ये बस अभी हाल ही में यस्टरडे की बात है, मतलब कल रात की, पिछले जो बीत गया है। कौन है आपको पता ही होगा, रसिया से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो कहाँ पर? कौन? रूस। ठीक, रूस से व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति जी हैं जो आज मिलने आए हैं, जिसकी मीटिंग आज होगी 5 दिसंबर को, यानी कि 11 बजे कल, आज ही मतलब। तो किया कौन आए? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक, और कहाँ पर आए? न्यू दिल्ली में। और क्यों आए? जो रूस सम्मेलन हो रहा है रसिया का, तो उसके लिए पर आए यहाँ पर। जैसे कि आगे आप देखिए, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वयं दिल्ली एयरपोर्ट, कहाँ पर? दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। आप इंस्टा या रील या कुछ भी चलाते हो उसमें आप दिख जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य 23वें भारत रूस, देखिए भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए माहौल तैयार करना है, जो कि आज आयोजित होगा। यह उच्च स्तरीय वार्ता रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसके लिए आए। अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। 100 साल के बाद 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला, ये आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रख लीजिए, ये पेपर में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि 100 साल के बाद जो नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, एक तो चांसलर बनी है पहली, और कौन बनी है? महिला। जो महिला चांसलर बनी है वो कौन बनी है? तो वो बनी है मनाली क्षीरसागर। ठीक, ये जो विश्वविद्यालय 1923 में स्थापित हुआ था, और अभी क्या चल रहा है? 2025। ठीक, लगभग कितने साल हो गए? 102 यानी 102 ईयर हो चुके हैं। तो इनमें 100 सालों में से कभी भी कोई भी महिला चांसलर नहीं बनी है, जो कि अब जाकर बनी है। तो कौन बनी है? मनाली क्षीरसागर। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इस क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस करने की घोषणा की है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसने की है? तो ये की है ऑप्शन बी, फ्रांस ने। ठीक, आगे देख लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने घोषणा की है कि 2026 से 18 से 19 वर्ष के आयु के युवाओं के सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक, ये जो योजना लाए वो भारत के अग्निवीर योजना से प्रेरित होकर उधर भी ये चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य फ्रांस हर साल 50,000 युवाओं को वॉलेंट्री मिलिट्री सर्विस यानी VMS के अंतर्गत ट्रेनिंग देगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का पहला फुली मोबाइल AI इनबिल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर किस भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया? तो आप ऑप्शन ही, वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है क्योंकि ऑप्शन में ही आंसर छुपा है। कौन है? इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस। समझ में आ रही बात है आपको? अब हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देख लेते पहले एक्सप्लेनेशन। इंदजार ड्रोन डिफेंस हैदराबाद ने विकसित किया है। ठीक, किसने किया है? हैदराबाद। क्या भाईगंज जैसी बातें करता है भैया, ये वाली जो भाषा है ये हैदराबादी है। ठीक, यह दुनिया का पहला AI सक्षम मोबाइल एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन है। समझ में आ रही बात? इसका उपयोग सीमा सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों में एंटी ड्रोन ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। जैसे आप पिक्चरों में देखते, स्पाइडरमैन में देखा होगा, किसने किया था? जो हमला करते हैं वो ड्रोन ही करते हैं। ठीक, काफी पिक्चरों में आपने देखा होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो बताइए कहां पर किया है? तो किया है ये वे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये किया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। RBI के नई कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED दिसंबर 2025 में कौन बनी? हु बिकेम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इन दिसंबर 2025? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए ही है, उषा जनाकिरमन। समझ में आ रही है बात आपको? चलिए थोड़ा RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। फिर इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसकी? मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी कोलकाता में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नर इसके कौन है? तो इनके गवर्नर है संजय मल्होत्रा। और कौन से नंबर के हैं ये है 26वें नंबर के गवर्नर है। याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। डिप्टी गवर्नर देख लीजिए, इसमें एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें कौन कौन है? पूनम गुप्ता पहली हो गई, दूसरी J स्वामीनाथन, तीसरी T रविशंकर और चौथी है शिरीष चंद्र मुरली नहीं होगा यहाँ पर, मुर्मू होना चाहिए। ठीक, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी है, वैसे ही मुर्मू। ठीक, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क किसे माना गया? तो किसे माना गया है? तो ये माना गया है अपने रियाद मेट्रो को। ठीक, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर C, स्किन ऑफ यूथ को। ठीक, ये एक वियतनामी मूवी है जिसके डायरेक्टर हैं कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं S मेफेयर। ठीक, और जो इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे सेक्स ट्रांसजेंडर के बारे में बताया गया है, उसके स्ट्रगल के बारे में बताया गया है कि गरीब अब खुद ही पूंजी इकट्ठा करता है और अपनी ज़रूरतें या जो भी चीज़ें उन्हें पूरी करता है। अगर आपको मूवी देखनी है तो देख लीजिए, कोई भी गलत बात नहीं है। तो इसी के साथ हमारे जो टॉप 11 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, और ये जो इस वीक चलेंगे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, उनसे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे पेपर में पूछने लायक तो वो पढ़ाए जाएंगे आपको। संडे को उसका रिवीजन होगा, रिवीजन की क्लास भी आएगी एक। इसी के साथ हम अपना डेली डोज डे 2 जरा देख लेते हैं। तो आप बताइए प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या और फिर ऑप्शन D। तो ये कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।